इतनी जनता ज़्यादा बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। और हटी ना रही, और अभी 10 साल ना हटा कतई भी। किस वजह से जनता जुड़ी है? कैसी मान लो आप, किस वजह से? सबसे बड़ी वजह क्या? गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, भैंस भी खोल ले जाए घर में तो अब ऐसी चोरी चक्कारी नहीं हो रही। कोमल भी हो जाए गौन में, अब सुरक्षित सो रहा आदमी। आंदोलन सही है, लेकिन ये जो विपक्ष ने कराया है ना गड़बड़, जो बाहर से लोग भेज के, वो गलत है। किसने भेजा? विपक्ष वाले ने भेजे हैं। अच्छा, गुंडों को विपक्ष ने भेज दिया हाँ जी, कि आंदोलन डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, और सरकार की बदनामी हो, है नहीं, सरकार की बदनामी हो। लेकिन पुलिस की वर्दी और पुलिस के बीच में जो लोग लाठी लेके बैठे थे वो विपक्ष के भेजे थे। विपक्ष के सब पुलिस की वर्दी क्या रुपया बनाए, कुल बनवा ले जो बदमाश। अब पुलिस तो वहीं खड़ी रहे, अगल बगल बीच में वो बैठे थे। एक बात बताओ, ये बीजेपी का राजनीति में, चुनाव में, वोट में कोई नफा नुकसान या विपक्ष का कोई नफा नुकसान इन छात्रों के आंदोलन से आपको दिखाई देता है? कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि छात्र तो उनके पक्ष में है, सही कर रहे हैं। अब उन्होंने उनकी बातें मान ली तो छात्र तो पक्ष में है। ये तो विपक्षी दल और अराजक तत्व जो वो उठा रहे हैं। अब जैसे उसमें CIA की बात आई, चीन से भी आई, पाकिस्तान से भी आई, उन्हें अप्रोच वो मिला। तो ये तो फैशन है। देश के खिलाफ कोई भी, सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, उसको बता दो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चीन से आ रहा है, CI। अरे 12 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि इस आंदोलन को, पाकिस्तानी सब आंदोलन को, ये भी तो सवाल उठेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे भी दिया है। इसी सब को लेकर जब राजीव जी ने कुछ लोगों से सवाल किया कि जो आंदोलन और इस्तीफा हुआ है, इन सब का चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, तो एक चाचा का तो आप लोगों ने जवाब सुन ही लिया कि ये सरकार अभी 10 सालों तक जाएगी नहीं। तो ऐसे ही कुछ सवाल राजीव जी ने आगे वीडियो में और पूछे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन लोगों के जवाबों पर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है कि इस आंदोलन से बीजेपी को कोई नुकसान हुआ है? कुछ भी ना हो, क्या नुकसान होगा भैया, बताओ आप। कि ये विरोधी दल के लोग जो इस आंदोलन में, कुछ ही करे जाओ, उससे कुछ नहीं होता। कोई उन विरोधी दल को इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं होता, विरोधी को कोई फायदा नहीं है, बीजेपी को भी कोई नुकसान नहीं। नहीं, हमको भी लग रहा है कि इसका राजनीतिक वोट पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा? बीजेपी से कोई असर ही नहीं पड़ रहा। मगर क्यों? कोई असर नहीं पड़ रहा इस आंदोलन से। अरे आंदोलन से असर नहीं पड़ा तो मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं करा? तो ऐसा करती है सरकार, ऐसे ना करे सरकार तो सरकार कौन पूछेगा फिर? समझ रहे हो? ऐसे सरकार नहीं करेगी तो सरकार कौन पूछेगा? ये जो कह रहे हैं आंदोलन का असर नहीं पड़ा बीजेपी? असर तो पड़ा है, लेकिन इतना नहीं है। अगले भाई लोग बाग एकदम सब हो ही पहुंच जाएंगे। वोट का नुकसान नहीं है। नहीं ना, नुकसान तो है। होगा होगा जी। और कुछ भी कुछ नहीं है, वोट को असर है ही ना तनक भी। किस वजह से? बीजेपी पे कोई असर ना हो जी। बीजेपी के साथ जनता है, इतनी जनता ज़्यादा बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, और हटी ना रही, और अभी 10 साल ना हटा कतई भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। किस वजह से जनता जुड़ी है? कैसी मान लो आप, किस वजह से? सबसे बड़ी वजह क्या? गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, भैंस भी खोल ले जाए घर में तो अब ऐसी चोरी चक्कारी नहीं हो रही। कोमल भी हो जाए गौन में, अब सुरक्षित सो रहा आदमी। चुप रहना भाई। तो है, अब गुंडागर्दी खत्म हुई है और देश में भी नहीं, हमें तो अपने गाँवन को कह रहे हैं, गाँवों में भी गुंडागर्दी कम हो गई। जैसी पहले हो ऐसा नहीं है। कहीं की गाड़ी छीन ली, कहीं मोटरसाइकिल छीन ली, सुरक्षित नहीं है ज़्यादा। गाड़ी भैंस सब छिनाई जी, मजाक नहीं है ये। यहीं छीन ले भूड में ही, गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी, और भैंस न घर में खोल ले जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। का विचार क्या है? मैंने सोचा सबकी विचार ले लिया जाए और ले लिए मैंने। आंदोलन सही है, लेकिन ये जो विपक्ष ने कराया है ना गड़बड़, जो बाहर से लोग भेज के, वो गलत हो जाओ। किसने भेजा? विपक्ष वाले ने भेजे हैं। अच्छा, गुंडों को विपक्ष ने भेज दिया हाँ जी, कि आंदोलन डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, और सरकार की बदनामी हो, है नहीं, सरकार की बदनामी हो। लेकिन पुलिस की वर्दी और पुलिस के बीच में जो लोग लाठी लेके बैठे थे वो विपक्ष के भेजे थे। विपक्ष के सब पुलिस की वर्दी क्या रुपया बनाए, कुल बनवा ले जो बदमाश। अब पुलिस तो वहीं खड़ी रहे, अगल बगल बीच में वो बैठे थे, तो पकड़े क्यों नहीं उनको?
अभी नौ पिछड़ में आई बात। ऐसा कैसे हो सकता है? नौ आई पिछड़ में बात। बस वर्दी देख के सब हम नहीं। यह सब जनरेशन पीढ़ियों का अंतर है ताऊ। आप जिस पीढ़ी में हो, मैं उससे एक पीढ़ी मैं नीचे हूँ, मेरे से एक पीढ़ी नीचे वो है जिसने आंदोलन किया। अब वो ना आपकी बात मानने की ना हमारी बात मानने की, वो तो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के वो ले जा रहे थे आंदोलन में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा है। अच्छा एक बात है, आपने बदलाव तो देख लिया ना ये पीढ़ियों का। हाँ जी, बदलाव देख लिया। इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? अच्छे देख रहे हैं, बढ़िया हो रहा हो बदलाव। महंगाई बढ़ती जा रही है नहीं? और दूसरा वैसे इसमें जो है विपक्ष ने कराई गड़बड़, विपक्ष ने गड़बड़ कराई है। नहीं, आंदोलन सही है। एक हमारे यहाँ शिक्षा अगर सामान्य हो जाए तो बीजेपी को हरा नहीं सकता। अब बड़े बड़े जिनके पास पैसा वे लोग पढ़ रहे हैं, हम वाड़ के नहीं पढ़ते, हम पीछे रह जाएं। जो पहले पीछे वे आज भी पीछे रह रहे हैं। तो ये वो है, जैसे नेपाल में हो जाओ, शिक्षा एकदम सामान्य कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे टीवी देखा ये छात्रों का आंदोलन के बारे में कुछ समझा बुझा? हाँ देखा था, देखा छात्रों के आंदोलन के बारे में। उसके बारे में आपने क्या विचार रखी, क्या आपने जोड़ घटाना लगाया? उन्होंने उनका आंदोलन तो सही था, ठीक है, जायज़ मांग थी, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है, ये कई बार हो रही और सरकार ने मानी भी। लेकिन उसमें जो अपराधी तत्व घुस गए, जिन्होंने हिंसक बना दिया उसका, उससे नुकसान हुआ। उनकी मांगे सही थी, वो अपने सही जायज पे। तो मांगे सही थी तो सरकार ने उसको एड्रेस भी कर दिया। एडजस्ट कर दिया सरकार ने उसको। लेकिन वो दिक्कत है कि वो जो ऑर्डर रहे हैं अब सबको उसमें जिनके भी नाम है माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, समझ गया। उन्होंने कही जो स्टूडेंट्स हैं जो 18 साल से कम के हैं वो तो सही, लेकिन जो अपराधी तत्व हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, वो तो उन पर तो एक्शन होना चाहिए। वो तो बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए। और अगर ये पता चलता है कि वो हिस्ट्री सीटर अपराधी छात्रों के आंदोलन को खराब करने आए थे या उसको हिंसक बनाने में उनका योगदान है, तो उनको ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि ऐसे तत्व आगे कभी लोकतांत्रिक आंदोलनों में आ न सके। वो तो ठीक है, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के और सादे कपड़ों में जो डंडा लेकर के लड़कियों को मार रहे थे, जिनके वीडियो हैं, जो सड़क पे बैठे हुए, उन पर भी तो सरकार को और दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना। उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल उस पर भी होना चाहिए। और जो लेडीज़ के साथ कर रहे हैं, लड़कियों के साथ कर रहे हैं, तो वो गलत था, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये बीजेपी का राजनीति में, चुनाव में, वोट में कोई नफा नुकसान या विपक्ष का कोई नफा नुकसान इन छात्रों के आंदोलन से आपको दिखाई देता है? कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि छात्र तो उनके पक्ष में एक सही कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनकी बातें मान ली तो छात्र तो पक्ष में, ये तो विपक्षी दल और अराजक तत्व जो वो उठा रहे हैं। अब हाँ, ये क्या हो गया? जैसे उसमें CIA की बात आई, चीन से भी आई, पाकिस्तान से भी आई, उन्हें अप्रोच वो मिला। तो ये तो फैशन है। देश के खिलाफ कोई भी, सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, उसको बता दो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चीन से आ रहा है, CI। अरे 12 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि इस आंदोलन को, पाकिस्तानी सब आंदोलन को, ये भी तो सवाल उठेगा। सही पकड़े हैं। ये सवाल तो उठेगा, लेकिन ये पार्टी भी और ये आंदोलन अभी हुआ। और दूसरी, अब हमने तो TV पे देखा कि उन्होंने लगाया, पंजाब पे भी, कर्नाटक पे भी, वहाँ भी लीक हुई, उनके भी इस्तीफा दो। लेकिन उससे जैन जी भी और दूसरी पार्टी भी पीछे हट गई। टीवी देख रहे हो लग रहा खूब? हाँ, तो TV देख, सोशल मीडिया देख रहे हो? वो फोन कौन सा है आपके पास? अभी पता चलेगा। फोन तो सादा है। देखें। यही तो बात है, जिसके पास बटन वाला मोबाइल है, टीवी अब वही देख रहा। ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रंजन जी ने जब सवाल किया कि जो भी आंदोलन हुआ था इसका कोई बीजेपी पे असर पड़ेगा या नहीं, तो सामने बैठे चाचा जी ने जवाब दिया कि ये सरकार अभी 10 सालों तक का कहीं जाने वाली नहीं है। और जब राजीव जी ने इसकी वजह पूछी तो जवाब मिला कि पहले गुंडागर्दी बहुत थी, कोई भैंस खोल के लेके चला जाता था, तो चोरी चमारी बहुत थी। अब मोदी जी के आने के बाद ये सब बंद हो गया है। और आगे जब एक चाचा से आंदोलन पर लेकर सवाल पूछा तो जवाब मिला कि जो भी आंदोलन में गड़बड़ हो रहा था वो सब
विपक्ष ने करवाया था और ये सब सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, जो भी राजीव रंजन जी ने सवाल किए थे और इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं, इन सब पर आप क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो देखना अगर आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।